वेलकम टू रिलियन। वेल, एक स्पाई थ्रिलर सबसे डेंजरस तब बनता है जब तुम्हें समझ ही ना आए कि किस पर ट्रस्ट करें और किस पर नहीं। और धुरंधर ने एग्जैक्टली वही किया। यहाँ सिर्फ एक स्पाई नहीं, मल्टीपल हिडन प्लेयर्स हैं। कोई सिस्टम चला रहा है तो कोई सिस्टम तोड़ रहा है और कोई चुपचाप से देख रहा है। और सबसे शॉकिंग बात, जिन लोगों को तुम साइड कैरेक्टर समझते हो वो कभी कभी गेम चेंज कर देते हैं। आज हम ब्रेकडाउन करेंगे हमजा, उजैर बलोच, आलम भाई, पिंडा, जमील जमाली और एक अंडररेटेड और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रिजवान को। और हम बात करेंगे पिंडा को हमजा में क्या दिख रहा था कि वो इतना डर गया था, वो भूत और वो घोस्ट क्या था कि पिंडा इतना डर गया था। तो एंड तक जरूर देखना, वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। लेट्स स्टार्ट। A gentle reminder before starting of this video, please subscribe to my channel. Look at the stat, almost 99% of people didn't subscribe to my channel. Please subscribe. हमजा अली मज़ारी, ऑल्सो नोन एज जसकीरत सिंह की पुरानी ट्रॉमा वाली लाइफ। और फिर मिलते हैं अजय सान्याल साहब, एक एजेंट जो अपनी मिशन के लिए अपनी आइडेंटिटी चेंज करता है। पर प्रॉब्लम यह है कि वो आइडेंटिटी मास्क नहीं रहती, उसकी रियलिटी बन जाती है। बिहेवियर डिटेल्स, जब वो लिहारी में एंटर करता है तो एग्रेसिव एंट्री नहीं लेता क्योंकि वो अजय सान्याल साहब की बात याद रखता है, नज़र और सब्र। पर वो ये भी जानता है कि मैं लिहारी पे जल्द ही कब्जा कर लूँगा। इसीलिए वो ऑब्जॉर्व करता है कौन किससे डरता है, कौन डिसीजन लेता है और कौन सिर्फ पपेट है। यह पूरा पैटर्न एक स्पाई का ही है, ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन धीरे धीरे हमजा सिर्फ सिस्टम को समझता ही नहीं, वो सिस्टम का पार्ट बन जाता है। और वहीं उसका सबसे बड़ा रिस्क होता है एंड उसके बाद शुरू होता है हौसला, ईंधन और बदला। हौसला, ईंधन, बदला। जमील जमाली सबसे डेंजरस ट्विस्ट, वन ऑफ द बेस्ट ट्विस्ट इन बॉलीवुड हिस्ट्री। फर्स्ट लुक नॉर्मल लगता है, काम लगता है, कॉमेडी लगता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जमील जमाली का। और जब रिवील होता है कि जमील जमाली ही भी एक इंडियन स्पाई है तो पूरा थिएटर स्टेडियम बन जाता है। इनका इम्पैक्ट देखिए, लिहारी में 45 साल पहले प्लांटेड होते हैं, वहाँ के पॉलिटिक्स समझते हैं, वहाँ के चीज़ों को अपने अंडर कंट्रोल लेते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन इंडियंस को हैंड ओवर करते हैं। सबसे बड़ा इम्पैक्ट है मेरे ख्याल से जमील जमाली का। राकेश बेदी ने क्या रोल प्ले किया है इसका, हैट्स ऑफ। इम्पैक्ट देखिए उनका। अब गेम चेंज, हमजा इक्वल टू अंडर कवर, जमील जमाली हिडन स्पाई। मतलब मल्टी लेयर चल रहा है, मीनिंग विजिबल एनिमी से ज़्यादा डेंजरस होता है इनविजिबल एनिमी। और इनविजिबल एनिमी पाकिस्तान के लिए जमील जमाली ही था। आलम भाई सिंपल लगते हैं लेकिन उनकी सिंपलिसिटी सस्पिशियस है। उनका रोल हमजा को शेल्टर देता है, उसे लोकल एनवायरनमेंट समझाने में हेल्प करता है और लो प्रोफाइल कवर प्रोवाइड करता है। हिडन डिटेल्स ऑफ आलम भाई, यहाँ आलम भाई कभी ज़्यादा रिएक्ट नहीं, मतलब ये नहीं कि वन वे रहे, ये है कि वो सब जानता है और वो एक स्पाई है। और ये इसने सबसे अच्छे से अप्लाई किया है, नज़र और सब्र। 10 सालों से ये लिहारी में प्लांटेड है और किसी को भनक तक नहीं लगे कि आलम भाई है। और हमजा को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी धुरंधर द रिवेंज में। इनकी लाइफ हमेशा याद रखी जाएगी। आलम भाई इज अ जेम। रिजवान, अब आते हैं कि अंडररेटेड कैरेक्टर पे। रिजवान पे पहली नज़र में वो सिर्फ साइड कैरेक्टर लगता है, लेकिन एक्चुअली वो कनेक्शंस का ब्रिज है, रोल इन स्टोरी। रिजवान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गेम डायनेमिक्स में प्रेजेंट है, इन्फॉर्मेशन फ्लो का पार्ट है और ग्राउंड लेवल रियलिटी रिप्रेजेंट करता है। हर स्पाई थ्रिलर में एक दो कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो टॉप लेवल होते हैं, जहाँ हमजा, उजैर और जमाली जैसे प्लेयर हैं। ग्राउंड लेवल पर रिजवान जैसे लोग होते हैं। और ट्रुथ ये है कि ग्राउंड लेवल पर बिना कोई ऑपरेशन किए नहीं होता। रिजवान जैसे कैरेक्टर ही डिसाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो होगी, ट्रस्ट किस पर बिल्ड होगा और कब सिस्टम ब्रेक होगा। मतलब वो स्पॉटलाइट में नहीं रहता लेकिन इम्पैक्ट उसका ह्यूज होता है। रिजवान हमजा से भी पहले पाकिस्तान में प्लांटेड हो गया था और अरशद पप्पू के गैंग ज्वाइन कर लिया था। उसने धीरे धीरे वहाँ की सारी चीज़ें समझी और हमजा को भी सारी चीज़ें बताई। वो हमजा से भी पहले अरशद पप्पू के गैंग ज्वाइन करता है और सारी इन्फॉर्मेशन हमजा को देता है। अब बात करते हैं हमजा के गोस्ट कैरेक्टर को, जो पिंडा को दिखा था जब वो नशे में था। क्यों दिखा था, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि कुछ पिंडा का कुछ पास्ट ट्रॉमा होगा जो नशा करने के बाद दिख रहा होगा हमजा के अंदर। या फिर ये भी हो सकता है जो विधायक था उसकी दी हुई ट्रॉमा पिंडा को दिख रहा हो। लेकिन जो भी है, काफ़ी ख़तरनाक था ये सीन। और इसके आगे क्या हुआ था हम सबको ही पता है। ये गोस्ट अपीयरेंस एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। और मैं आपको बता दूं, ये कोई सीजीआई नहीं था। रणबीर ने ये कॉस्ट्यूम पहना था, करीब 8 घंटे तक उसने कॉस्ट्यूम पहना था और किया था।
तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ट्रॉमा था, पिंडा का पास्ट का ट्रॉमा, जो ड्रग्स लेने के बाद ऊपर आया और उसे ये गोश्त दिख रहा था हमज़ा के अंदर।